कराची के शाहराहों पर अब 250 बसेस दौड़ेंगी, सस्ती सवारी होगी, स्टैंडर्ड सवारी होगी, ये कहना है सिंध हुकूमत का। की बात है, कराची की ट्रांसपोर्टेशन को तो चेंज होना चाहिए। कराची में बसेस बिल्कुल भी बहुत बुरी हालत है बसों की। बसेस हैं जो अभी चलेंगी, इनकी क्या फीस फेयर होगा? सरकारी फेयर होगा, फेयर स्लैब वाइज जी अल्हम्दुलिल्लाह। स्पीकर रामदेव एक ऑनरेबल सफर आपको, ये एक रियलिटी बनेगी विद इन मंथ, विद इन वीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद नवाज़ डायरी। व्यूअर्स, जो जितनी तरक्की याफ्ता कौमें हैं, अगर हम उन कौमों की बात करें तो वहाँ की कौमों का तरक्की का जो राज है वो उनकी ट्रांसपोर्टेशन से है। उनकी बेहतर ट्रांसपोर्टेशन की वजह से उन कौमों ने अपना वक्त बचाकर दीगर जो रिसर्च और दीगर जो काम है उन पर वो वक्त जो है वो सर्व किया है, जिसकी वजह से वो कौमें आज तरक्की याफ्ता कौमें बन चुकी हैं। लेकिन आज भी पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला ट्रांसपोर्टेशन का है। एक जगह से दूसरी जगह जाना और फिर वहाँ सही तरीके से बाहिफाजत पहुँचना एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बनता है। कराची जो कास्मोपॉलिटन शहर है, मेट्रोपॉलिटन शहर है, जहाँ की आबादी 2.5 करोड़ से ज़ायद की आबादी है, वहाँ पर ट्रांसपोर्ट का कोई सिस्टम नहीं है। जिसके बाद ट्रांसपोर्ट के सिस्टम पर वफाकी हुकूमत ने, सिंध हुकूमत ने बड़ा काम शुरू किया। ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट, येलो लाइन प्रोजेक्ट, रेड लाइन प्रोजेक्ट, ऑरेंज लाइन प्रोजेक्ट और दीगर प्रोजेक्ट शुरू किए गए। सिंध हुकूमत की जानिब से इस वक्त 250 बसेस चलाने के लिए MOU साइन कर दिया गया है, जिसके बाद कराची के शाहराहों पर अब 250 बसेस दौड़ेंगी, सस्ती सवारी होगी, स्टैंडर्ड सवारी होगी, ये कहना है सिंध हुकूमत का। इस तमाम तर सूरत हाल में प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में आज कराची के ट्रांसपोर्ट के मसाइल पर गुफ्तगू करेंगे और उसके साथ साथ सिंध हुकूमत के ये फैसले पर जानेंगे कि किस तरीके से अमल दरामद होगा। सबसे पहले पब्लिक ओपिनियन जानिए कि पब्लिक क्या ट्रांसपोर्ट के इश्यूज़ पर सिंध हुकूमत के फैसले को कैसा देखती है। जिसके बाद हम काउंसलर जनरल चाइनीज़ से भी गुफ्तगू करेंगे, MD जो मास ट्रांजिट अथॉरिटी उनसे भी गुफ्तगू करेंगे, NRTC के जो ब्रिगेडियर हैं उनसे भी गुफ्तगू करेंगे, साथ में मिनिस्टर फॉर ट्रांसपोर्ट सिंध वो भी हमें ज्वाइन करेंगे और जानेंगे कि सिंध के ट्रांसपोर्ट के मसाइल का हल किस तरीके से उनके पास है। हमारे साथ जुड़े रहिए। सबसे पहले देखिए पब्लिक ओपिनियन कि पब्लिक क्या राय रखती है ट्रांसपोर्ट के इश्यूज़ पर। आवाम की सहूलियात के लिए 250 बसेस लाने का फ़ैसला कर लिया है और 1 महीने के बाद ये रोड पर बसें नज़र आएंगी। आप इस फैसले को कैसा देखते हैं? बहुत अच्छा फ़ैसला है। कराची में बसेस बिल्कुल भी बहुत बुरी हालत है बसों की, बिल्कुल जो है ना चलने के काबिल नहीं है। रोड ट्रैफिक जाम होता है, बहुत बड़ी बड़ी बसें हैं जो चल रही हैं, बहुत खस्ता हालत है उनकी। तो ये बहुत अच्छा फ़ैसला है, हम इसको बहुत अच्छा मानते हैं कि ये होना चाहिए। कराची में और सिंध में जो भी है बसेस अच्छी चलनी चाहिए। अच्छा, अमूमन ये बसेस में जब आप सफ़र करते हैं वो पान की पीक लग जाती है, मुख्तलिफ कपड़े ख़राब हो जाए, ऐसे कभी हुआ आपके? बिल्कुल बहुत दफ़ा हुआ है। जो हमारे माशरे के लोग हैं, जो कराची के लोग हैं, वो ज़्यादातर सफ़र करते हैं और अंदर ही गंद कर देते हैं। तो इस पर भी जो है हुकूमत को एक्शन लेना चाहिए कि जो इस तरह के लोग करते हैं उनका चालान होना चाहिए। चले, आप बताइएगा, सिंध हुकूमत जो फैसला करने जा रही है, आप इस फैसले को कैसा देखते हैं? फैसला तो अच्छा है, लेकिन हो जाए तो बात है। अच्छा, फैसला तो बहुत अच्छा है और ये लोगों की बड़ी सहूलत होगी लोगों के लिए। सिंध हुकूमत ने 250 बसेस लाने का फैसला कर दिया है और 1 माह के बाद ये रोड पर नज़र आएंगी। आप कैसे देखते हैं? अच्छी बात है, कराची की ट्रांसपोर्टेशन को तो चेंज होना चाहिए। बाकी ये है कि आवाम की अगर हक में कोई चीज़ हो रही है तो हम उसको अप्रिशिएट करेंगे फिर। तो वैसे ये जो अभी वाली बसेस हैं उन पे कभी एक्सपीरियंस रहा आपका, कैसा है? बिल्कुल बिल्कुल, मेरा बचपन उन्हीं पे गुजरा है, लेकिन बस मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं हो, तो आप भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि कितनी मुश्किलात होती हैं। कोई जो भी सफ़र कर रहा होता है ना वो सही तरीके से खड़ा हो सकता है ना बैठ सकता है। तो ये अगर कोई इक़दाम ऐसा ले रहे हैं जिसमें आवाम की बेहतरी है तो हम उन्हें अप्रिशिएट ही करेंगे। छत पे सफ़र किया कभी? नहीं, छत पे कभी नहीं। छत पे सफ़र होता है कराची में? हाँ, ऑब्वियसली देखता हूँ, वो तो होते हैं। अल्लाह ताला सबकी जान और माल की हिफाजत फरमाए। इस वक्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट की क्या सूरत हाल है? खस्ता हालत है जनाब। आप गाड़ियाँ देखिए, यकीन करें टूट फूट के शिकार हैं। रोड उससे ज़्यादा टूटे फूटे हैं। जाहिर सी बात है, गाड़ी क्या करेंगी बेचारी। सिंध हुकूमत ने 250 बसेस लाने का फैसला किया है, रोड पर आएंगी पब्लिक ट्रांसपोर्ट। आप इस फैसले को कैसा देखते हैं? बहुत अच्छा है। अच्छा, उससे क्या होगा? ये तो अल्लाह ही जानता है क्या होएगा, उससे होना अच्छा है। नहीं, वैसे आम ट्रांसपोर्ट की क्या सूरत हाल है इस वक्त कराची में? कराची की बहुत अच्छी हालत है, आप देख रहे हैं, आपको भी मालूम है, हमें भी मालूम है, सबको मालूम है कि कराची की हालात क्या है।
ये तो सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, आप हमारे से बेहतर जानते हैं। तो कभी कभी छत पे सफ़र किया बस पर, जी। मिनी बस की? जी बहुत सफ़र किया छत पे, पान की पीक लगती है कभी? बिल्कुल लगती है। यार सिंध हुकूमत ने 250 बसेस लाने का फैसला किया है, आप इस फैसले को कैसा देखते हैं? अच्छा फैसला है, सिंध हुकूमत ने 250 बसेस लाने का फैसला किया, आप इस फैसले को कैसा देखते हैं? अच्छी बात है। आए तो रोड मसाइल लोगों के हल होंगे, बेहतर है, अच्छा फैसला, अल्लाह करे चले। अल्लाह करे चले, यकीन नहीं है? हाँ यकीन नहीं है। अच्छा, वैसे ये जो बसेस चलती हैं अभी, उसकी सूरत हाल देखिए, चलबाजी, सीट पकड़। नहीं, बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है। जो चलती हैं वो भी भरी ऊपर नीचे बराबर ही है, छत पे भी उतने होते हैं, नीचे भी अंदर भी उतने होते हैं। अच्छा। हाँ और वो अंदर साफ सुथरे कपड़े पहन के जाओ तो प्रेस हो जाता है। हाँ, प्रेस हो गए अच्छी तरह, जैसे वो दरबे से निकलते हैं ना चूजे, इस तरह का इंसान का हाल हो जाता है। अच्छा, वैसे पान की पीक भी होती है, उड़ती भी लगती है? हाँ हाँ, बाइक वालों को होती है बहुत मसाइल, और कपड़े पहन के जाओ सफ़ेद हो, कपड़े खराब हो गए। जाते, खराब हो जाते। चले, ये सूरत हाल है। कराची के लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बड़े सताए हुए हैं। अगर सिंध हुकूमत का ये फैसला है तो एक ऐसा इकदाम है। सिंध हुकूमत ने 250 बसेस लाने का फैसला किया है, अब इस फैसले को कैसा देखते हैं? कौन सी बसेस कब तक आएंगी? ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बसेस आएंगी, 1-1.5 महीने में रोड पर आएंगे, जनवरी फरवरी। सही अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए रोड भी तो अलग होना चाहिए ना। अच्छा। हाँ, पहले भी इतनी बहुत ज़्यादा रश है सड़कों पे, ट्रैफिक बहुत जाम रहता है पहले भी, तो इससे सबसे पहले तो जाल ही बिछाए रोडों का, उसके बाद बसें लाएँ तो बेहतर है। सिंध हुकूमत ने 250 बसेस लाने का फैसला किया है कराची में, आप कैसे देखते हैं इस फैसले को? कहाँ है बसें? अगर फैसला किए पे हम बसें तो कोई नहीं देखे हम। 1-2 माह में आएंगी? नहीं, 1-2 भी नहीं देखे हमने बस। नहीं, वैसे अगर आ जाती हैं तो आप क्या देखते हैं, ये अच्छा फैसला है या वापस कर दें? आ जाए तो अच्छा है, नहीं है तो फिर तो वही पुराने बसों पुराने में बसेस की क्या सूरत हाल है इस वक्त? घटिया सूरत हाल है, जंग लगे पड़े, सीटें नहीं है, बिल्कुल ही बेकार घटिया बसें, सफ़र के काबिल ही नहीं कि उसमें इंसान सफ़र करे, और चलते भी ऐसे हैं ना कि ना ब्रेक है ना कुछ है, उल्टे सीधे निज़ाम है। छतों पर भी सफ़र करते हैं लोग? हाँ, छतों में भी बैठे रहते हैं, वो आखिर तक खतरे का वो होता है तारों के अगर साथ, ब्रेक लगाए तो सारे आगे चले जाते हैं, और दरवाज़ों में भी लटके हुए होते हैं, ज़िंदगी खतरे में है। बहुत खतरे में। चलें, तो उस फैसले के मतलब आप खुशाइन समझते हैं, अच्छी बात है अगर ये बसेस लगते हैं? हाँ, वो बिल्कुल अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। ठीक है। सिंध हुकूमत ने 250 बसेस लाने का फैसला किया है, आप कैसे देखते हैं इस फैसले? मैं तो अपनी महंगाई को देख रहा हूँ, अपने हालात देख रहा हूँ बच्चों के, कि ऐसा ना हो कि मुझे कब्रिस्तान जाना पड़े। ये गाड़ियाँ क्या लाएंगे, पहले महंगाई को तो कम करें सिंध गवर्नमेंट को। मुराद अली शाह को भी चाहिए कि कुछ ख्याल करें गरीब यतीमों का, ऐसा ना करें कि हम भूखे मर जाएं। हमारे वज़ीर आज़म ने तो कहा था कि हाँ, वो तो कह रहा है घबराना नहीं, तब्दीली आएगी, आ गई तब्दीली, गरीब खुद ही तब्दील हो। तब्दीली तो है ना, वो तभी गरीब तो है ही नहीं, अभी रहता ही नहीं है गरीब। रहता ही नहीं है, गरीब रहेगा भी नहीं, इंशाल्लाह ऊपर ही चला जाएगा इस महंगाई के अंदर। आप बताएं, सिंध हुकूमत ने 250 बसेस लाने का फैसला किया है, कैसे देखते हैं इस फैसले? मुश्किल है वैसे देखा जाए तो। अच्छा, नहीं होगा? क्यों? सिर्फ बोलने की बात है, हैं? सिर्फ बोलने की बात है, बोलने की बात है? क्यों? दिखाते हैं फिर आती तो नहीं है। ग्रीन लाइन बस बन गई, ग्रीन लाइन चल रही है, ऑरेंज लाइन चल रही है, इतनी बसेस चल रही हैं, ये भी चलेंगी? चलने दे, हमें फर्क नहीं पड़ता इस चीज़ से, चल ही ना जाए, हैं? चल ही ना जाए। यार, ये सिंध हुकूमत ने 250 बसेस लाने का फैसला किया, आप फैसले को कैसा देखते हैं? इंशाल्लाह ये अपना काम पूरा करे। अच्छा, इससे क्या फ़ायदा होगा आवाम का? आवाम का ये फ़ायदा हो कि ट्रैफिक का मसला हल हो जाए। अच्छा, अभी ट्रैफिक का क्या सूरत हाल है? बसेस अच्छी हैं? बसेस तो बिल्कुल अच्छी है, लेकिन वैसे ट्रैफिक का सूरत हाल सही नहीं है। मोटरसाइकिल की वजह से सारे ट्रैफिक जो है ना जाम, मोटरसाइकिल की वजह से जाम है। जी, चले, ठीक है। सिंध हुकूमत ने बसेस लाने का फैसला, कैसे दिखते हैं आप? बस यहाँ पर आती नहीं, हम स्कूल से यहाँ पैदल आते हैं। ये कोई बात हुई कि इमरान खान को बोलो बस यहाँ पर चलाए, बसेस चलाए? जी। अगर वो चला लेते हैं सिंध हुकूमत, तो आप उसको क्या कहेंगे? मैं उनका बहुत शुक्रिया करूँगा कि यहाँ पर उन्होंने बस चला दी। बस चला रहे, हमारा स्कूल देर होती है, मैं भी स्कूल से। महंगाई भी बहुत हो गई है, पेट्रोल 40 रुपये लीटर हो गया। तो बड़े होके क्या बनोगे? बड़े होके फौजी बनोगे। वज़ीर आज़म नहीं बनोगे तुम? नहीं, वो हम मुल्क का पैसा नहीं खाएंगे, अपना पैसा खाएंगे। हाँ, बताएं, सिंध हुकूमत ने 250 बसेस चलाने का फैसला किया, कैसे देखते हैं आप? देखें, इस फैसले को हम बड़ा खुशाइन देख रहे हैं, और ये काफ़ी सहूलत होगी कराची की आवाम के लिए। लेकिन सबसे बड़ा मसला है, जहाँ तक
बसों का रूट था टावर तक, उनको वहाँ तक चलानी चाहिए थी, इन्होंने ये सदर तक ला के ख़त्म कर दी। ये काफ़ी नाइंसाफ़ी ये ग्रीन लाइन की बात कर रहे हैं, लेकिन ये इनका अलग रूट है, ये 250 बसेस का। ये जो 250 बस हैं ये खुशाइन बात है और इससे हम काफ़ी जो फ़ायदेमंद हैं और अभी जो ट्रांसपोर्ट है उनकी क्या सूरत हाल है अभी जो चल रही है? वो तो ये समझें कि हम 50 साल पुराने ज़माने में जी रहे हैं अभी तक। हमें अगली ज़िंदगी में अभी तक जो तरक्की याफ्ता ममालिक है वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें कम से कम 25 साल की और मेहनत चाहिए होगी। और सिंध हुकूमत से हम अपील करते हैं कि ट्रांसपोर्ट का मसला जल्द से जल्द हल किया जाए। पब्लिक ओपिनियन आपने जाना, पब्लिक ओपिनियन के बाद अब लोगों से भी गुफ्तगू करेंगे और पूछेंगे, उसके साथ साथ जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। चाइनीज़ डेलीगेशन आया हुआ पाकिस्तान में, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में क्या चेंजेस लेकर आ रहे हैं। वज़ीर ट्रांसपोर्ट भी हमारे साथ होंगे और उनसे भी जानेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिएगा प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में। Thank you for giving time for the public news. Let me know that what type of project is it for the Pakistani government from the Chinese? You mean this one? Yeah. Actually, no. This one is actually the Chinese company, Higer, is the provider of the buses. Yeah, Higer company is one of the best, Chinese companies which are manufacture the buses, and they have the quality buses and fly across China. And I'm very happy and pleased to know that this company now is providing buses to Sindh province. And I will tell you, as I told the minister just now, that this inter-district people's bus service project is a people's project, and the Sindh government is doing a great job to ease the movement of the people from the city to the district, and I think this will help the people in a very big way, and in this way that this will also boost the economic development. Okay, and with the people can visit around, and that will bring up the economy. So from my consulate, and I will try to talk to my Chinese company, the Higer representatives here, and to encourage them to work closely with the Sindh government, as well as the National Radio and the Telecommunication Corporation, and especially the Turkey partner, to make this project a big success and to serve the people in the true way. Okay. Thank you. So, since the decades, it's a great friendship between the Pakistan and China. Yeah. What will you comment on this great friendship? Okay. When we talking about the relations between our two countries, we always say this ironclad brotherhood, and people say that this friendship is higher than Himalaya, deeper than Arabia Sea, and sweeter than honey. And now we add another word, hard as stronger than steel. So actually, this friendship is people-oriented friendship. The two countries have been helping each other for a long time, and today that we have more reason to work together. And I know that Pakistan as well as China, and we have a big population. We have to working hard to provide services to our people, to make our people to improve their livelihood, and to provide better services to them. So it's time for the two governments to work together to make our people happy. Okay. CPEC bring a revolution in Pakistan, especially this area, this vicinity. So what will you comment on this, the CPEC project? Well, CPEC is doing a great job, and that initiated in 2015. There are already 6 years passed, and more than 70
76 projects have been initiated. By now, that half of them already completed and in operation, especially in the power sector. And a few years back, you will see when we stand here, you were experiencing blackouts, okay? But now there is no blackouts. You have enough electricity. I own this credit to CPEC projects. The power plants, they really have done a great job to release the electricity, pressure on the city. And you see now that the CPEC has come to the second phase. The first phase has completed, and now we come to the second phase. The second phase, CPEC will be focusing on manufacture, on social sectors, agriculture. So these are the people-oriented, people-centered projects, especially manufacture. And in Karachi, you have Tapeji. Tapeji is special economic zone, and that is the CPEC project. And we are working closely with the Sindh government, federal government, and to make this project a big success. And I always call upon the Chinese companies, especially the private companies, to come in a big way, to invest in Tapeji. Not only in Tapeji, but invest. You have a lot of special economic zones, and in my council area, and in Sindh province, we are working on Tapeji. In Balochistan, we are working on the Gwadar free zone. So I call upon all the investors to come to invest. This is a golden opportunity. You have a lot of business to do. You have a core relationship with the people of Pakistan, especially in Karachi and other areas of Sindh. Now, what will you comment about the hospitality and the interaction with the people of Pakistan? I think that Pakistan people are lovely people, great people, and I've been here more than nearly 2 years. I always enjoy the friendship with your people. I like the local food, and I always travel to the countryside and share views with the people. I really enjoy What do you learn about the languages, Urdu and language? It's difficult for me to learn the Urdu language, but we're trying. Okay. In the end, what will give you a message to my nation, Pakistan, including your nation, Chinese government and Chinese people? My message to my brother, Pakistani brothers and sisters, is that we have to working hard, and Pakistani people are great people. Pakistan nation is a great nation. We have to working together and working hard to making our fortune into our hand, and to improve our livelihood, and to working together to make our people to live a happier life. I wish that every Pakistani brothers and sisters good health and every success. Thank you so much. Thank you so much. It was a Council General के जो ऑफिशियल्स हैं उनसे गुफ्तगू कर रहे थे. पीपल्स बस सर्विस पर गुफ्तगू कर रहे हैं. सिंध के अंदर 250 से ज़ायद बसेस का पहली खेप आएगी, उसके बाद दीगर आएंगी पीपल्स बस सर्विस के तहत, और यहाँ आम मासेस को आम पब्लिक को सफरी सहूलियात मैसर होंगी. हमारे साथ जुड़े रहिए. सर्विस का आगाज़ हुआ चाहता है सिंध के अंदर, क्या कमेंट कहेंगे, क्या इससे बेनिफिट होगा? इंशाल्लाह सर, सबसे पहली बात तो ये है कि आपको पब्लिक को एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की बस में एक आरामदेह सफ़र एक जगह से दूसरी जगह में, सबसे बड़ा पर्पज़ ये है कि आवाम वो जो पुरानी बसें अगर आप कराची की देखें तो वो टूटी फूटी नज़र लटके हुए लोग नज़र आएँ, वो ख़त्म हो जाएगी. आप एक आरामदेह एक ऑनरेबल सफ़र आपको, और इसमें कंट्रीब्यूट क्या होगा? आप बाइक पे जा रहे हैं, गाड़ी पे जा रहे हैं, आप कंफर्टेबल नहीं फील करते बस के अंदर. एक ऑनरेबल बंदा, एक बाइज़्ज़त बंदा, वो एक अच्छी जगह जाके पैंट शर्ट में या सलवार कमीज़ या इवन वेस्ट कोट में आप बैठना गाड़ी में शायद मुनासिब नहीं समझते. इसमें आप हर किस्म के ड्रेस में हर किस्म का बंदा आप यहाँ से ट्रैवल करके जा सकते हैं. अच्छा, एक आम तासुर है, मीडिया में रिपोर्ट करते हुए आ रहे हैं तारीख पे तारीख. अब जो तारीख मिली है वही तारीख है या हमारे साथ पहली दफ़ा कांटेक्ट हुआ, ये शायद पहले हुआ. हमने जो तारीख दी इंशाल्लाह फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में आपको बसों का यहाँ इफ्तिताह करवाएंगे. हम कह के जा रहे हैं, यहाँ पे बसें हमारी वहाँ पे रेडी हैं. हाँ, हाइगर ने हम इंस्पेक्शन स्टार्ट की हुई है.
ऐसा नहीं है कि बस अभी बननी है, बस रेडी है। अच्छा, इन बसेस में क्या क्वालिटीज़ होंगी? सर इसके अंदर वही है जो इसकी मॉनिटरिंग है, इसका रूट ट्रांसपोर्टेशन सारा है, इसकी सारी आप मैनेजमेंट सारी है, इसकी आप लोकेशन मैनेजमेंट सारी है, ऑटो इसके अंदर इवन टिकटिंग है, इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि जो कि आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ वो चलती है। मिनी बसेस में आपने सफ़र किया होगा, आपने नहीं किया होगा शायद, हम तो ग्रास रूट के बंदे हैं। अगर आप साफ़ सुथरे कपड़े पहन के अंदर चढ़ें तो पान की फीक और वो सारी चीज़ें, इस तमाम तर चीज़ों में इसके अंदर कैमरे भी लगे हुए हैं, इसका मॉनिटरिंग का सिस्टम है अंदर। सस्टेनेबल वे आउट क्या निकाला है इस प्रोजेक्ट का? सर इसका सस्टेनेबल एक तो ये है कि एक लिमिट रखी है कि सवारियों के बाद दरवाजे बंद, फिर उसके बाद आप उतरेंगे चढ़ नहीं सकेंगे शायद। फिर जिस तरह का प्लान है सिंध गवर्नमेंट का कि आखिर तक इन्होंने 1000 बस तक ले जाना, सो आपको ये बस हर 1 मिनट बाद 1.5 मिनट बाद एक बस आ रही है आपकी, सो तो इसलिए वो आपको इस होना नहीं चाहिए जिस तरह का इनका प्लान है। नो, महंगी बिल्कुल भी नहीं है ये। आप बाकी प्रोजेक्ट से ये सस्ता प्रोजेक्ट होगा। तो अब इसको रन आप करेंगे या इंफ्रास्ट्रक्चर आप दे रहे हैं? 100% एक्चुअली 4 कंसोर्शियम है इसके अंदर। मेन एक है टर्की की एक्सालियस कंपनी है जिसका पूरा ऑपरेशन है, जो कि दुनिया में 8-9 मुल्कों में ऑपरेशन चला रहे हैं वो सक्सेसफुल। उसके बाद कैंटकॉट है जिसका IT का सारा सिस्टम है। हाइगर की बसें हैं कि जो कि इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा बसें हाइगर की चल रही हैं। और फाइनली हम हैं कि जो ऊपर हम सब सुपरवाइज़र ला रहे हैं, मैनेजर्स ला रहे हैं, हम एक नए सिस्टम में जा रहे हैं। चलें, कौम के नाम कोई पैगाम? सर जस्ट आई गिफ्ट फ्रॉम NRTC। चलें, दैट्स गुड, थैंक यू। ब्रिगेडियर साहब मौजूद थे NRTC की तरफ से, जिन्होंने अपना ओपिनियन शेयर किया। हमारे साथ जुड़े रहिए। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं। शारिक साहब बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के लिए टाइम निकाला। पीपल्स बस सर्विस मुबारकबाद पेश करते हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या तारीख पे तारीख होगी या तब्दील है? नहीं जनाब, किसी भी किस्म की कोई भी तारीख पे तारीख नहीं होगी। सिंपली आपने देख लिया हमारा कंसोर्शियम वेल रेप्यूटेड है अंडर NRTC, जो कि एक गवर्नमेंट ओन एजेंसी है, आर्मी की झेली का एक झेली इदारा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारी पूरी पॉलिटिकल विल इसके साथ है, ये इंशाल्लाह ये एक रियलिटी बनेगी विद इन मंथ्स, विद इन वीक्स। तो नो फर्दर डिले और किसी भी किस्म की। इसमें क्या सहूलियात होंगी इस बस में आम बसेस से? देखिए, एक तो बसेस जो हैं वो मॉडर्न है, इसमें अपना एक ITS सिस्टम होगा, इसमें मॉडर्न सिस्टम की तरह टिकटिंग भी होगी, किस तरह से रूट पे गाड़ी चल रही होगी, पैसेंजर को ये सहूलत भी हासिल होगी कि वो एक अपना कार्ड ले ले पूरे महीने का, कहाँ से उसे सवार होना है, कहाँ उतरना है, वो सब पोर्ट्रे होगा। तो एक तरह से ये एट पार होगा किसी भी मॉडर्न कंट्री के, मॉडर्न सिटी के ट्रैफिक निज़ाम के लिहाज से। चलें, कौम के नाम कोई पैगाम? और ख़ास तौर पर वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करते हैं तो हम जैसे ही चढ़ते हैं पान की पीक लग जाती है, कहीं से कुछ और हो जाता है, एक अलग किस्म का एनवायरनमेंट है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, उससे अगर निजात मिल जाती है तो ये बहुत बड़ी बात है। ये कहूँगा कि पाकिस्तान बैडली नीड्स अ गुड नेशन, ठीक है ना। सवाल ये है कि हम क्या हर आदमी के मुँह को उगालदान वो साथ रखें या उसके मुंह को टेप लगा दें? हमें एज ए नेशन इम्प्रूव करना है, जबकि हमारे पास सबसे अच्छा कोड ऑफ कंडक्ट है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दिया है। इसके बाद भी अगर हम इन चीज़ों पे बहस करें तो ये हमारी बदकिस्मती है। सेक्रेटरी साहब हमारे साथ मौजूद थे और प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में पीपल्स बस सर्विस पर खुसूसी प्रोग्राम कर रहे हैं, आवाम के मसाइल हल होने को जा रहे हैं। हमारे साथ रहिए। हमारे साथ मौजूद हैं MD साहब जो इस साइनिंग सेरेमनी में मेन किरदार अदा कर रहे हैं, आइए इनसे भी गुफ्तगू करते हैं। सर, मुबारकबाद पेश करते हैं आपको पीपल्स बस सर्विस पर, क्या कहेंगे इस पर? एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर सिंध मास ट्रांजिट अथॉरिटी, ये एक खुशी का एक मकाम है। जो सफ़र हमने 2020 से स्टार्ट किया था वो आज अक्टूबर 2021 में हमारा इख्तिताम पजीर हुआ, और मैं यह कह सकता हूँ कि दिस इज़ द एंड ऑफ द बिगिनिंग, क्योंकि अब आज हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और अगले कुछ महीनों में वो बसेस कराची की सड़कों पर आएंगी टेस्ट रन के बाद, और उससे जो हमारे शहरी हैं वो उससे मुस्तफ़ीज़ होंगे। क्या सहूलियात होंगी इन बसेस में? ये बसेस जो हमारी हैं ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की बसें हैं, जिसमें सिक्योरिटी कैमरास होंगे, लो फ्लोर बसेस होंगी, और जो इस वक्त इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो मेंटेन किए जा रहे हैं सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइडरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से, और बस की प्रोटेक्शन, सिविल प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनकी एक्सेसिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सब के सब जो मेजर्स हमने लिए हैं इसके डिज़ाइन में। जेंडर वायलेशन इज़ बिग इशू इन पाकिस्तान इंक्लूडिंग कराची। डिसेबल लोगों के लिए फ्रेंडली इन्वायरमेंट नहीं है,
आपने इन तमाम तर चीज़ों को कैसे एड्रेस किया इन बसेज में? वेल, जेंडर बेस्ड वायलेंस एक प्रॉब्लम है, पूरे पाकिस्तान में है, ना सिर्फ कराची में भी पाई जाती है। उसके लिए चूँकि अगर हम देखें कि कराची में ट्रेडिशनली एक बसेस में एक निज़ाम है कि एक पोर्शन मखसूस होता है फ़ीमेल राइडर्स के लिए और एक पोर्शन मखसूस होता है मेल राइडर्स के लिए, तो उसका इंतज़ाम ऑलरेडी मौजूद है। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं, कराची के जो जैसे दीगर प्रोजेक्ट्स हैं, आप येलो लाइन ले लें, आप रेड लाइन ले लें, जो BRT के प्रोजेक्ट्स हैं उनमें ये बाकायदा जो है ना एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक ने ये कंपोनेंट रखा हुआ है कि जेंडर बेस्ड वायलेंस को किस तरह से मिनिमाइज़ किया जा सके, और उसके जो है ना जेंडर क्या कहते हैं GRV जेंडर, उसका हमने एक मैकेनिज़्म तैयार किया जेंडर वायलेंस ऑफिसर्स भी अपॉइंट हो रहे हैं। एग्जैक्टली, इसके ऑफिसर्स भी अपॉइंट हुए हैं जो इसको करेंगे। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि हमने जो है CPLC 15 वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और जो दीगर जो एजेंसीज़ हैं उनके साथ भी हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। जहाँ तक आप डिसेबल्ड लोगों की बात है तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो बसेस हैं ये लो फ्लोर बसेस होंगी ताकि एक्सेसिबिलिटी हर किसी के हर जो है ना किस्म के लोगों को मिल सके। चलें, आखिर में कौम के नाम कोई पैगाम? कौम के नाम पैगाम मैं ये दे सकता हूँ कि बीइंग अ कराचाइट, कराची का शहरी होने के नाते और कराची का ओरिजिनल कराचाइट होने के नाते मैं समझता हूँ कि एक आम कराची के शहरी को इन पब्लिक बसेस में क्या प्रॉब्लम आई होंगी, क्योंकि मैं सफ़र करता रहा हूँ, अब भी करता हूँ। तो मेरी ख्वाहिश होगी, मेरी खुशी होगी कि मैं हमारे जो फेलो सिटीज़न्स हैं उनको हम एक बेहतर सहूलियत दे सकें। थैंक यू। चलें, सिंध के अंदर पीपल्स बस सर्विस का आगाज़ हुआ चाहता है जिसके तहत आप को सफरी सहूलियात मैसर होंगी। पूरी सिंध में आरामदेह सफ़र दिया जाएगा। एक अच्छा प्रोजेक्ट है। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में आज गुफ्तगू कर रहे हैं पब्लिक इश्यूज़ पर। ये प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में गुफ्तगू कर रहे हैं। सिंध के आवाम के लिए एक बड़ा तोहफ़ा 250 बसेस जो हैं वो अब रोड पर नज़र आएंगी। इसी मामले पे डिस्कस करते हैं मिनिस्टर फॉर ट्रांसपोर्ट मास ट्रांजिट को डील करते हैं अवैस कादिर शाह साहब। शाह साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के लिए टाइम निकाला। मुबारकबाद पेश करते हैं आपको इतनी बसेस के हवाले से। शाह साहब, एक तासर है आपसे पहले भी कि तारीख पर तारीख, क्या अब भी तारीख है या चेंज हो गई? आपने अभी मेरे ख्याल से तारीख मैंने नहीं दी, और जिनके साथ हमारा एग्रीमेंट हुआ है तारीख़ आपने उनके मुंह से सुनी, और ये तारीख़ डॉक्यूमेंटेड है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि कभी भी किसी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव की बात पे शक नहीं करना चाहिए। अगर आप ये बात करेंगे तो बहुत सी ऐसी मिसालें हैं जो इसी कराची के शहर में वज़ीर आज़म साहब भी आके वादे करके चले गए लेकिन वफा न हुए। लेकिन मैं उन पर भी इसलिए बात नहीं करता कि जब पॉलिटिकल आदमी कोई बात करता है तो उसके पीछे कोई विज़न होता है, उसके एफ़र्ट्स होते हैं, उसकी कोशिश होती है। माजी में भी जो तारीख़ दी गई तो मेरे जो प्रेडिसेसर थे उन्होंने कोशिश की थी। मुझे पर चीज़ें अच्छी तरह पता हैं। बहुत से रीज़न्स होते हैं जिनकी वजह से प्रोजेक्ट्स नहीं होते, क्योंकि हम डिपेंडेंट होते थे कंपनीज़ पे, हम दूसरी चीज़ों पे। इस दफ़ा ये पहली दफ़ा हुआ है कि सिंध गवर्नमेंट ने अपने फ़ंड से 8 बिलियन रुपीज़ जो है वो रखे इस प्रोजेक्ट के लिए। और मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का ये विज़न है कि हमें ये चीज़ जो ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी है वो हमारी प्रायोरिटी है कराची में और पूरे सिंध में। और मुराद अली शाह साहब की ऑल द वे गाइडेंस रही है, उनकी सपोर्ट रही है, और उनका मैं शुक्रगुज़ार भी हूँ कि उन लोगों ने मुझे ये फ़ंड्स मुख्तस किए ताकि सिंध गवर्नमेंट अपने फ़ंड्स इन्वेस्ट कर रही है। ये कंसोर्शियम है जिसको NRTC लीड कर रहा है, जिसमें टर्किश ऑपरेटर है, चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर है, टर्किश IT प्रोवाइडर है, और रिस्पॉन्सिबल कंपनीज़ हैं, रेप्यूटेटेड कंपनीज़ हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड ये काम कर रहे हैं। NRTC तो बहुत बड़ी कंपनी है हमारे मुल्क की, वो परफॉर्म कर रही है ऑलरेडी। वो सेफ सिटी और मिनॉरिटीज़ का अभी हमारे साथ उन्हें सिंध गवर्नमेंट के साथ G2G एग्रीमेंट में हैं वो लोग। उम्मीद है इंशाल्लाह वो अपनी टाइमलाइंस को मैच करेंगे, जो उन्होंने टाइमलाइंस दी हैं डिलीवरेबल्स पे वो पूरा उतरेंगे। और हमें ये समझ लीजिए कि मैं बड़ी खुशी से कह रहा हूँ कि देर हो गई लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दुरुस्त आए। अच्छा शाह साहब, ये जो बसेज़ आएंगी उसमें क्या फ़ैसिलिटीज़ होंगी? क्योंकि आम बसेज़ में जो सफ़र करता है पब्लिक, बड़ी खल्क़े खुदा ने सफ़र किया है बड़ा। लेकिन बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है ये प्रोजेक्ट बहुत पहले आ जाने चाहिए थे।
लेकिन सिंध गवर्नमेंट के साथ हमेशा ये होता है कि जब फेडरल गवर्नमेंट किसी और पॉलिटिकल पार्टी की होती है तो सिंध से वो सौतेली माँ वाला सलूक होता है। देखिए 3-2 साल से हम इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। मुझे इस साल ये मैं कहता हूँ ना कि मैं अपने चेयरमैन का, अपने चीफ मिनिस्टर का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे ये फ़ंड्स मिले इस साल में। अब फरवरी में हमें फ़ंड्स मिले और हमने अभी साइनिंग कर दी। अगर ये हमें कुछ फ़ंड्स और पहले मिले होते तो इसमें उनका कसूर नहीं है, क्योंकि हमें फेडरल रिसिप्ट से अपने जो हक है वही कम मिलता है। तो जाहिर सी बात है जब सूबे को पैसे कम मिलेंगे तो उनके सारे डेवलपमेंट नॉन डेवलपमेंट स्कीम से फ़र्क आएगा। तो देखिए ये वो बसेस हैं जो जिस तरह वो BRT बसेस की तरह की बसेस होती हैं, लो फ्लोर बसेस होती हैं, लेकिन कहीं भी पाकिस्तान में इस तरह की बसेस अभी तक नहीं आई किसी जगह पे। और ये पहली मरतबा होगा पूरे मुल्क में कि ये बसेस ऑन द रोड फीडर बसेस आ रही हैं। BRTs तो चल रही हैं लेकिन फीडर बसेस पहली मरतबा होगा। और ये पब्लिक सर्विस प्रोजेक्ट जिस तरह आपने सुना कि MD NRTC ने भी कहा, जो हमारे जूम पे जिन्होंने टर्की से और जिन्होंने जो मैनेजिंग डायरेक्टर CEO जो चाइना से ऑनलाइन थे, उन्होंने भी कहा कि ये पब्लिक सर्विस प्रोजेक्ट है और वो खुद इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके टाइमलाइंस को मैच कर सकें। शाह साहब, ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट में बड़ी बहस चली फेडरल और सिंध हुकूमत की, इस वक्त क्या स्टेटस है? देखिए आपने फिर वही बात छेड़ दी। मैं आज के दिन नहीं चाहता हूँ कि इस पर डिस्कस करूँ। देखिए प्रोजेक्ट मैंने ये बार बार कहा है कि फेडरल गवर्नमेंट को चाहिए जो हमने सजेशंस दिए हैं उनको देखें, ओवरव्यू करें। मैं उनके फ़ायदे की बात कर रहा हूँ, उनके नुकसान की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर उन्हें वो रिबन कटिंग सेरेमनी KCR की तरह कराची के लोगों को मामू बनाना है तो वो तो कभी भी बना सकते हैं। खान साहब को बुला के वो बेचारा आएगा, वज़ीर आज़म यहाँ पे आएगा और एक ऐसे ट्रैक पे आके बसेस चलवाएगा जहाँ पे अभी तक IT सिस्टम इंस्टॉल नहीं हुआ। बहुत जगह रिपेयर मेंटेनेंस की ज़रूरत है, बहुत सी चीज़ें चोरी हो चुकी हैं, बहुत से एस्केलेटर जंग लग चुका है, लिफ्ट्स को जंग लग चुका है। अगर आप मेरे साथ एक विज़िट प्लान करें तो मैं आपको निशानदेही कर सकता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि ये ना करें, आके ये ज़रूर करें, लेकिन जब बसेस भी वो कह रहे हैं उन्होंने मंगाई हैं, चलें अगर उन्होंने ये एहसान कर ही दिया, शुक्रगुजार तो हमें नवाज शरीफ साहब का होना चाहिए जिन्होंने कराची के लिए इतना बड़ा प्रोजेक्ट दिया। प्रोजेक्ट तो असल उनका है। चले अगर बसेस उन्होंने मंगा लिए तो मैं बालातर होकर कह रहा हूँ सियासत से कि ये लोगों के लिए काम करना है, हमें कराची के लोगों के लिए करना है, हमें अपने भाई बहनों के लिए करना है। अगर हमारा विजन ये है कि हमें पब्लिक सर्विस प्रोजेक्ट करना है जिस तरह हम ये अपनी बसेस का कर रहे हैं, तो उनको अच्छे तरीके से चीज़ों को पहले चेक कर लेना चाहिए। अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को चेक कर लें, उसके सारी जो मैकेनिज़्म है उसको चेक कर लें, वो एक ट्रायल रन कर लें। अगर ये दिसंबर की जगह जनवरी फरवरी में भी स्टार्ट करते हैं तो प्रॉपर तो स्टार्ट होगा। वो ना हो जाए पेशावर BRT की तरह कि अभी तक वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ नहीं है और चीज़ें चली नहीं हैं प्रॉपरली, टिकटिंग मैनुअल हो रही है, इतनी सब्सिडी आप हैवी सब्सिडी पे कर रहे हैं। तो देखिए इसका कोई फ़ायदा नहीं है। अब ये पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगले दिन से आप खुद ही पॉइंट आउट कर रहे होंगे, आप ही मीडिया के दोस्त ही खड़े होंगे। आप इस दफ़ा सिर्फ सुरजानी टाउन चले जाएं, देख लें वहाँ डिपो पे है क्या, आपको खुद सारी चीज़ें नज़र आ जाएंगी। और हमारी अभी तक देखिए 80 बसेस सुन रहे हैं कि उन्होंने कोई मंगाई हैं, 20 बसेस के हमने उन्हें पैसे दिए हैं, ऑरेंज लाइन के वो कहाँ हैं? देखें ऑरेंज लाइन छोटा प्रोजेक्ट है, ताख़ीर का शिकार हुआ है, बहुत सी वजूहत हैं, मैं बहस नहीं करता। लेकिन अब हम हैंडओवर करने की स्टेज में हैं कि हम SIDCL को हैंडओवर करेंगे कि दोनों प्रोजेक्ट उन्होंने रन करने, तो हमें बहुत सी चीज़ें चेंज करनी पड़ रही हैं। वो जो पहले 2-3 साल पहले इंस्टॉल की गई थी उनको रिप्लेस करना पड़ रहा है ताकि कराची का एटमॉस्फेयर ऐसा है कि स्टील जो है ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर सकता। आपकी जो कॉपर वायर्स होती हैं वो ज़्यादा देर तक यहाँ पे नहीं चल सकती। अगर वो रनिंग में है तो एक और बात है, लेकिन अगर पड़ी रहेंगी तो कहीं ना कहीं से कोई चीज़ें ब्रेकडाउन आएगा, कुछ आएगा, तो आपका टोटल ये सिस्टम बैठ जाता है। तो बहुत सी चीज़ें तो हमें भी रिप्लेस करनी पड़ रही हैं। हम तो महीने में करके उनको 15-20 दिन महीने में करके प्रोजेक्ट हैंडओवर करने की पोजीशन में, कल भी हमारे पास SIDCL वाले बैठे हुए थे और प्रोजेक्ट का विजिट कर रहे थे। तो बेहतर होगा कि अगर उन्हें कोई हेल्प चाहिए तो मैं खुद चल के जाने के लिए तैयार हूँ, मेरे साथ बैठ जाएँ। पब्लिक सर्विस प्रोजेक्ट है, इसको अच्छे तरीके से करें, ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा शाह साहब, ये जो 250 बसेज हैं वो इसी इंफ्रास्ट्रक्चर पर ट्रैवल करेंगी? क्योंकि एक बहुत बड़ा सवाल है ये। देखें ये बसेस हमने इस तरह डिज़ाइन करवाई हैं और उनके रूट्स ऐसे रखे कि इन सारे जो हमारी लाइंस हैं जो फ्यूचर में ये उनको, क्योंकि ये 10 साल का प्रोजेक्ट है, तो ये इन सारी लाइंस को फीड करेंगी और वक्त ज़रूरत अगर चलना पड़ा तो इस पर चल सकती हैं। जी, ये वो बसेस हमने डिज़ाइन इस तरह करवाई हैं। देखें अगर आपने एक प्रोजेक्ट करना होता है, जिस तरह मैंने अपनी स्पीच में कहा कि मुझे सिर्फ प्रोजेक्ट रन नहीं करना, मुझे एक सिस्टम बनाना है ताकि अब 2023 के बाद अगर मेरी जगह कोई और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर आए तो वो इस सिस्टम पे चलने पे मजबूर हो और उसे ये काम करना पड़े।
ताकि वो ऐड करता रहे बसेस। आप एक ही दफ़ा 2-3 हज़ार बसेस नहीं ला सकते, इतने पैसे किसी भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास नहीं है। लेकिन ये ज़रूर होगा कि आप इंडक्शन 100-200 की करेंगे तो आखिर 5-6-7 साल में आपके पास इतनी सफिशेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आ जाएगा कि रोडों से ये रश भी ख़त्म हो जाएगा और हमारे अवाम को सस्ती और अच्छी नीट एंड क्लीन सवारी भी मिल मतलब सकेगी। ये जो बसेस हैं जो अभी चलेंगी उनकी क्या फीस फेयर होगा? सरकारी फेयर होगा जी, कि जो हमारा गवर्नमेंट अप्रूव्ड फेयर है, तो बहुत सस्ता होगा जी अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत गवर्नमेंट अप्रूव्ड फेयर जो है वही चलेंगे इस पर। आखिर में कौम के नाम कोई पैगाम? ख़ास तौर पर कराची के लोग कहते हैं कि आप काम नहीं करते उनके। देखिए, मैं कराची हो, मेरा सूबा सिंध हो, अब मेरा पूरा पाकिस्तान, सबको ये मैसेज दूंगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन का विजन है कि जो भी काम करें लोगों के लिए करें, पब्लिक सर्विस प्रोजेक्ट्स करें। हम अवामी खिदमत पे यकीन रखते हैं और पहले जो सिंध 13 साल पहले था, डिक्टेटर्स के दौर में था, उससे पहले वाले अदवार में था, उसको देख लें और आज आप ख़ुद देख लें। सोशल मीडिया का दौर है, आप ख़ुद विटनेस कर सकते हैं। हमें पब्लिक सर्विस चीज़ें करनी हैं, पब्लिक सर्विस प्रोजेक्ट करने हैं, यही मेरे चेयरमैन का विज़न है। इसी गाइडलाइंस को हमने फॉलो करना है और हमने कितना परफॉर्म किया है इंशाअल्लाह फ़ैसला आपके हाथ में, जो आपने 2023 में करना है। बहुत शुक्रिया शाह साहब। जी व्यूअर्स, हम हमेशा तनकीद भी करते हैं हुकूमतों की हुक्मरानी पर, लेकिन उसके साथ साथ जब बेहतर कोई काम होता है तो उसकी अप्रिशिएट भी करते हैं। ये एक बहुत अच्छा ऐसा इक़दाम है कि कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इशू हल होता हुआ दिखाई दे रहा है और बसेस की आमद का जी MOU भी साइन किया गया। अपनी कैमरा टीम अब्दुल्ला बदर, फैसल हुसैन के साथ टेक्निकल टीम अमजद जावेद, मोहम्मद इरफान के साथ दीजिए अपने मेज़बान मोहम्मद नवाज़ डायरी को इजाज़त। किसी और प्रोग्राम में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।